नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्ब। ठीक है ना। वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वर्ब अगर आपको जो है, मैं बोला हूँ कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर कोई भी इंग्लिश नहीं आती है, एक पॉइंट नहीं समझ में आता, तो इस वीडियो को देखिए। एकदम कह रहे हैं कि आपको वर्ब एकदम आ जाएगा। अब वर्ब में जो है, इसके पहले एक वीडियो और बनाया हूँ। अब इस वीडियो को आप देखने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाएंगे। इसमें क्या पढ़ाएंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब को अगर फर्स्ट वाला वीडियो नहीं तो जाकर देखिए। ठीक है ना। अब इस वीडियो में ट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या पढ़ाऊंगा? ट्रांजिटिव वर्ब को। अगर आप जो है, अब इंग्लिश सीखना आसान हो गया। ठीक है ना। अब इंग्लिश नहीं आई, अगर मैं मेरा वीडियो देखने के बाद इंग्लिश नहीं आई समझ में, तो इंग्लिश छोड़ देना पड़ना। ठीक है ना, इस क्लास को देखने के बाद। ठीक है, चलिए देखिए, हम ट्रांजिटिव वर्ब को स्टार्ट करते हैं। किसको? ट्रांजिटिव वर्ब को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव, कितने वर्ब हैं? ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया। मेन वर्ब को ही दो भागों में बांटा गया। जो मेन वर्ब है ना, उसी को दो भागों में बांटे, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको कहते हैं हिंदी में ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सकर्मक, और इंट्रांजिटिव को अकर्मक कहते हैं। चलिए देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इसको बारे में जानिए। कि जिस क्रिया के बाद कर्म या ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो, उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। माने जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। देखिए, दी वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। इन कह रहा है दी वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट, माने ऑब्जेक्ट के साथ यूज हुआ हो। माने वर्ब जो है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज हुआ हो, तो इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो वो कौन सा वर्ब हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल को मैं बेहतरीन तरीका में समझाऊंगा। आपको एकदम कह रहा हूँ कि इंग्लिश एकदम आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब, अब इसमें जब वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आएगा, तो वो समझेंगे वो वर्ब कैसा होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वह इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। चलिए देखिए, राम इट्स राइस। राम क्या खाता है? चावल खाता है ना। तो इसमें राइस जो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। इसीलिए क्या होगा हमारा? इट्स जो होगा, ये किसका काम कर रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। किसका? ट्रांजिटिव वर्ब का। आई लव यू, मैंने मैं किसको प्यार करता हूँ? तुमको ना। तो मैं तुमको प्यार करता हूँ, तो यहाँ पे लव क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। क्योंकि यू हमारा क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट हो जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लव जो होगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगा। चलिए देखिए, यहाँ पे ट्रांजिटिव भर में, और नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, ही हैज हेल्प्ड माई ब्रदर। माने वह क्या करता है? ही हैज हेल्प्ड मीन्स उसने क्या सहायता किया, किसका? मेरे भाई का। माई ब्रदर मीन्स मेरे भाई का। तो मेरे भाई का सहायता किया है, तो इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे हैज हेल्प जो होगा, यहाँ पे जो मेन वर्ब के बाद आएगा ना, तो मेन वर्ब में तो हेल्प किसका काम करेगा? एक ट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगा, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आई नो दिस, माने दिस है ना, तो दिस हमारा क्या ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो इसीलिए आई नो दिस। तो इसमें क्या हो जाएगा? नो हमारा किसका काम करेगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे माई ब्रदर हैज रीड द बुक, तो हमारा दी बुक जो हो गया, वो क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा रीड किसका काम करेगा? एक जो है ट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगा। आया समझ में? चलिए आगे देखिए, इसमें जो है इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में थोड़ा समझिए। तो इन जो है, इन ट्रांजिटिव वर्ब को जो है, इसके बारे में समझिए। तो इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताएं कि उसके बाद जो है, जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वह क्या कहलाएगा? इन ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे दिया है, देखिए, दी वर्ब यूज्ड विथ आउट, मैंने बिना ऑब्जेक्ट का, विथ आउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। तो दी वर्ब यूज्ड विथ आउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, यहाँ पे एन लगाया है। चलिए
तो इसका एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझिए। देखिए देखिए आई इट दिया ना, आई इट दिया ना, आई इट, ठीक है, इट दिया है, ठीक है ना, क्या दिया है, आई इट दिया है। तो आई इट जो दिया है, तो इसमें क्या करना है, एक मिनट मार्कर थोड़ा सा चेंज कर। देखिए यहाँ पे इट, आई इट दिया ना, आई इट के बाद क्या ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया ना, इसीलिए क्या होगा, यह जो होगा वह इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, यह इंट्रांजिटिव वर्ब। आई गो टू स्कूल, तो आई गो टू स्कूल में तो समझिए कि गो टू, जो टू स्कूल जो दिया है वह क्या दिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब, वह नहीं है, माने वह ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हमारा गो क्या होगा, वह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा, क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा, गो हमारा किसका काम कर रहा है, भले आई गो टू स्कूल दिया है तो गो टू हमारा सब ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, गो हमारा किसका काम कर रहा है, गो कौन सा वर्ब होगा, तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे दिया है ना, राम वॉक्स इन द फील्ड, तो ये नहीं कि इन द फील्ड मैंने वह ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, फील्ड हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, इन द फील्ड, ठीक है ना। तो राम वॉक्स में टहलता है, किस में टहलता है, तो इन द फील्ड ना, फील्ड पार्क में टहलता है, इसीलिए हमारा वॉक्स जो होगा, वॉक्स, वॉक्स हमारा क्या हो जाएगा, तो वॉक्स जो होगा क्या होगा, तो वॉक्स जो होगा हमारा क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे आई स्लिप, आई स्लिप क्या होगा, यहाँ पे स्लिप जो किसका काम करे, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इसीलिए क्या होगा, वह इंट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगा। और ही गेट्स अप एट 5 o'clock, तो ये नहीं समझेंगे कि एट 5 o'clock दिया है, गेट्स अप जो है, ये जो है इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब का काम नहीं कर रहा है, तो गेट अप यह पूरा एक ही में है, इसीलिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे गेट अप, और एट 5 o'clock ना, वो माने वह जो है कब जग उठता है, तो वह जो है कब उठता है, तो वो 5 बजे उठता है, तो इसीलिए हमें क्या होगा, गेटअप जो है हमारा क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। और ही रन फास्ट, वह ही रन फास्ट क्या होगा, तो इसीलिए हमारा फास्ट में तेज़ी से दौड़ता है ना, तो हमारा फास्ट जो है अब जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, और इसीलिए हमारा क्या रन जो है किसका काम, कौन सा वर्ब हो जाएगा इसके कारण, तो इसके कारण जो वर्ब हो जाएगा वो क्या इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। चलिए उसके बाद से इंट्रांजिटिव वर्ब जो होंगे, देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया है, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे ना, कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जिनके बाद जो है ऑब्जेक्ट कभी नहीं आते हैं, लेकिन वे इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे गो, कम जो है, सिट, स्लीप, डाई, ये क्या इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद से अधिकांश वर्ब जो होते हैं ना, अधिकांश वर्ब, देखिए अधिकांश वर्ब का प्रयोग जो है, प्रयोग दोनों ही प्रकार से होता है, और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रहता है, तो ये क्या होगा, ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, और जब जो ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग समझते हैं कि ईट और जो है ईट, बीट और रीड जो है वह इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह होता है, ये गलत है, ठीक है ना। कोई जो है इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह मतलब भी होता है, ठीक है ना, ट्रांजिटिव वर्ब की तरह केवल नहीं होता है हमेशा, ठीक है ना, वह इंट्रांजिटिव उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। चलिए तब देखिए यहाँ पे जो है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों में डिफरेंस दिया है। देखिए इनट्रांजिटिव दिया है ना, इनट्रांजिटिव, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो इसीलिए इट क्या हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और इट ए मैंगो, तो एक आम खाता है ना, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो जो भी होगा यहाँ पे इट और ए मैंगो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए मैंगो आ गया, इसीलिए हमारा क्या, मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे इट किसका काम कर रहा है, जो ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। चलिए यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीका से समझा रहा हूँ, इसको अगर ध्यान से समझिए, ठीक है ना, इधर उधर ध्यान को नत बिचलाइए, और इसी पर जो है ध्यान को केंद्रित करिए। मैं बोल रहा हूँ कि एकदम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब एकदम गारे बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। और क्या क्या दिया है यहाँ पे, ही रीड्स, ही रीड्स क्या है,
ही रीड्स क्या है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं ना है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, या इंट्रांजिटिव रीड्स हो जाएगा। और जो है सी रीड्स ए बुक, मैंने वो क्या करते एक बुक पढ़ती है ना, तो यहाँ पे क्या एक एक बुक पढ़ती है, तो बुक हमारा क्या होगा, वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसीलिए क्या है रीड्स हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। दी बेल जो है रिंग जो है लाउडली, मैंने जो है तेजी से जो है रिंग बज रही है, तो द पियन रिंग्स द बेल, मैंने उसके बाद से देखा द बेल है ना, तो इसीलिए जो है रिंग मिस बजना, रिंग मिस बजा, तो जब द पियन रिंग्स द बेल, मैंने रिंग्स को बजाता है, ठीक है ना, कौन, तो बेल को, ठीक है ना, बेल मैंने जो है घंटी को बजाता है। तो यहाँ पे ये सब क्या ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रिंग का जो है रंग होता है, तो इसमें जो है किसका काम कर रहा है, जो है ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो इन फ्लाई एक जो है काइट, इन फ्लाई इन माने ही इज फ्लाइंग ए काइट, तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट काइट हो गया ना, तो इसीलिए हमारा किसका ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्लाई जो है किसका काम कर रहा है, जो है इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। देखिए ही स्पीक्स टू लाउडली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू दे दिया ना, तो यहाँ पे और ये जो है हमारा इसका काम कर रहा है टू, तो क्या किसका काम कर रहा है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए हमारा क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे होगा स्पीक्स, ठीक है ना। यहाँ पे आई स्पीक दी ट्रूथ, मैं सत्य बोलता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्पीक काम कर रहा है किसका काम है, ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे स्पीक्स किसका काम कर रहा है, इंट्रांजिटिव, और यहाँ पे स्पीक जो है किसका काम कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब का। देखो बर्ड्स जो है सिंग इन द ट्रीज, बर्ड्स जो है सिंग इन द ट्रीज, मैंने इसमें क्या है, वहाँ पे सिंग जो काम कर रहा है क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। और आई जो है सेंग ए सॉन्ग, आई सेंग ओ सॉन्ग, मतलब इसका काम कर रहा है, वो किसका काम कर रहा है, वह जो है सेंग किसका काम कर रहा है, तो ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। दी ग्लास ब्रोक ब्रोक इस ग्लास टूट गया, तो यहाँ पे क्या इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और दी माई सन ब्रोक द ग्लास, मैंने मेरा पुत्र क्या किया, ग्लास को तोड़ दिया, तो यहाँ पे एक ग्लास दिया है ना, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, यह जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ब्रोक जो होगा, BROK ब्रोक जो होगा, तो ब्रोक का होगा कि देखो इसका ब्रेक का जो है सेकेंड फॉर्म दिया है, तो उसका पुत्र क्या ग्लास को तोड़ दिया, तो इसमें ब्रोक जो होगा क्या होगा, इन जो है ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और यहाँ पे ब्रोक जो होगा वह क्या इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तब अगर आपको जो बोल रहे हैं, आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मुझे उम्मीद है कि आपको जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब एकदम बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और जो है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें।